जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो भाई आपका एमटीएस का जो एग्जाम है वो बिल्कुल सर पे है और आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो गई होगी। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ ऐसा करा दीजिए कि हमें मैथ भी ना पढ़ना पड़े और हम पास हो जाए मैथ और रीजनिंग में। तो मैं आपको बता दूं, मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 में से यूआर को 12 क्वेश्चन सही करने होंगे और ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 10 क्वेश्चन सही करने होंगे, एससी एसटी को 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो मैं आपको ये कह सकता हूं, अगर आपने क्लास अच्छे से कर ली तो यहीं से आप जो है 14-15 क्वेश्चन करके आ जाओगे रीजनिंग के। 20 में से 20 की मैं गारंटी इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि 4 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आते हैं आपके एमटीएस में और वे आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट और आपका रैंकिंग से। वे डिफिकल्ट वाले जो है वे मैं नहीं कराऊंगा इसमें। वे 4 क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं। इजी वाले तो कराऊंगा, डिफिकल्ट वाले नहीं कराऊंगा। तो मैं कह सकता हूं कि आप इस क्लास को अच्छे से करो तो आप 15 क्वेश्चन तक कराओगे। ठीक है, और इतना समय भी आपको नहीं मिलता, आप 20 के 20 करो क्योंकि पहले आपको रीजनिंग करना है, सॉरी, जीके और इंग्लिश करना है। जीके और इंग्लिश में जो समय बचेगा फिर उसमें आपको ये करना है। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हो। और इसमें देखो, टोटल 100 क्वेश्चन लिए हैं एसएससी एमटीएस रीजनिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन लिए, टॉपिक वाइज है जिससे कि आप आराम से कर पाओ। चलो देखते हैं। पहला, इसमें पहला है टॉपिक एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, सादृश्यता और वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन आपका सादृश्यता का है, वर्गीकरण का। उसने कहा ऑथर जो है बुक लिखेगा तो जो स्पाइडर है मकड़ी, वो क्या करेगी? मकड़ी का काम होगा जाल बनाना। जाल दो ऑप्शन में, ये वेब है ये नेट, तो नेट वाला होगा क्योंकि वेब वाला तो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। ये भी देखो, 12 छोटा नंबर 144 बड़ा, तो सीधी बात है या तो स्क्वायर होगा या गुणा से बनेगा, और ये स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर आंसर। चारों में से डिफरेंट बताना है, आंख कान नाक गला, तो गला डिफरेंट होगा, कारण क्योंकि ये तो आपकी जो 5 इंद्रियां होती है उसमें आती है, यानी कि आई देखने के लिए, स्मेल के लिए और सुनने के लिए, लिसन के लिए, तो गला यहाँ पे अलग हो जाएगा। कभी भी आपका लेटर वाला आए तो आप डिफरेंस रूल लगाएंगे, कैसे? जैसे बी 2 नंबर, एच 8 नंबर, 6 का डिफरेंस, और ये 4 और ये 10, 6 का डिफरेंस, तो 14 और 6 20 आएगा टी। एक ही ऑप्शन है तो आंसर यही लगा दो, एक और चेक करना है कर लो, 16 और 6 22 यानी वी, तो टीवी वाला आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, यहां दो आंसर आ सकते हैं, एक तो 6 3 भी आ सकता है और 4 3 12, ये भी आंसर आ सकता है। और एक आंसर ये आ सकता है, अगर आप यहीं पे देखो, अच्छा एक तो 3 जा था गुणा 3, तो गुणा 3 12, और एक ये आ सकता है 6 का स्क्वायर बटे 2 18, और 4 का स्क्वायर बटे 2 8। अब दो आंसर आए तो देंगे कौन सा? ये देंगे। हालांकि अगर एग्जाम में ये आया तो आप इसको चैलेंज कर देना, तो इस पे 12 वालों को भी नंबर मिल जाएगा, 8 वालों को भी नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी वाली बात है क्योंकि दोनों ही रूल ठीक है। लेकिन मैं आपको एक पैटर्न बता दूं, पहले कभी भी आप रूल को प्रायोरिटी दो, प्राइम नंबर्स के रूल को प्रायोरिटी दो। तो पहले जो प्रायोरिटी देंगे वो प्राइम नंबर्स के रूल को देंगे, फिर क्यूब और स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर वालों को प्रायोरिटी देंगे, फिर देंगे गुणा और भाग वालों को। इस तरीके से प्रायोरिटी चलती है, फिर प्लस और माइनस वालों को। ठीक है, तो यहां क्यूब वाले स्क्वायर वालों को प्रायोरिटी दी 8। इसमें डिफरेंट बताना है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ये ही गड़बड़ है। नेक्स्ट देखो, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, आपके याद होगा क्योंकि जी के तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमटीएस के लिए, और ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, तो बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, तो जो वेट है, भार है, उसको तराजू वस्तु माप नहीं किलोग्राम में मापा जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको पहचानना है पेयर, जैसे 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, ऐसा ही ढूंढो। अब 3 का स्क्वायर क्यूब नहीं मिला, 5 का स्क्वायर भी मिल गया, क्यूब भी मिल गया, आंसर यही हो गया। देखो, ठंडा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का काम है चीजों को ठंडा करने का, तो गर्म करने का काम किसका है? गर्म करने का काम है ओवन का, ओवन का यानी कि बी। डिफरेंट बताना है, इसमें भी आप लेटर देखो, ये है पहले नंबर का, ये 3 नंबर, ये 5 7 9 11, और ये है 13 15, और ये 16 आ गया, तो यही गड़बड़ है क्योंकि 15 के बाद 17 आना था। सारे 21 23 25, तो एक छोड़ के एक है सारे, लेकिन एक वाले में लगातार आ गया। 23 इतना बड़ा है, ये या तो स्क्वायर से बनेगा या गुणा, और ये देखो स्क्वायर ही है, 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, तो 27 का स्क्वायर ले लो। अब 27 का स्क्वायर लास्ट में
क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, लास्ट में 9 मिलेगा, तो लास्ट में 9 ये रहा। नेक्स्ट, कार। अब देखो कार सड़क पे चलती है, जहाज समुद्र में, चलो ठीक है, शिप दिया ना, शिप, तो जहाज समुद्र में, रॉकेट अंतरिक्ष में, ठीक है, हवाई जहाज पायलट, यही गड़बड़ है। हवाई जहाज जो चलता है वो आसमान में चलता है, स्काई, ठीक है, तो ये गलत है। अब देखो ये आपका एक बैच हमने बनाया था एसएससी और रेलवे का, विजयपथ बैच। इसमें एसएससी और रेलवे दोनों को टारगेट किया जा रहा है, सिंगल बैच है, और आप इस बैच को लेके सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, एसएससी के भी और रेलवे के भी। बहुत बेहतरीन बैच है, बहुत ही कंसाइज कंटेंट दिया है, लिमिटेड कंटेंट, ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट को खत्म करने में 300-300 घंटे पढ़ा दिया। मैं अपनी बात करूं रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग को तो मैंने इसमें टोटल ही 35-36 लेक्चर में खत्म किया है, और मैथ की भी अगर मैं बात करूं तो क्वांट और एडवांस दोनों ही मिला लूं तो 100 क्लास से ऊपर नहीं जाएगी, तो 100 क्लास में दोनों ही एडवांस और क्वांट भी हो जाएगा। तो बहुत कंसाइज और बहुत बेहतरीन जो पेपर में आ रहा है, ठीक है, वही आपको कराया है। अब ये बैच चल रहा है, ठीक है, तो आप इस बैच को ले सकते हो, कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कंबाइंड भी है और ये सेक्शनल भी है। सेक्शनल का मतलब है कि आपका रीजनिंग और मैथ अलग, और जी के अलग, इंग्लिश अलग, ठीक। अच्छा, ये बैच हमारा है रिपीटर्स एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए। तो इसमें भी 3 कैटेगरी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स एंड वाई ग्रुप, और इसका भी जो प्राइस है वो काफी कम है। अभी जो 2 महीने बाद एयरफोर्स का एग्जाम है ना, 30-31 मार्च, उनके लिए ये बैच है, और ये बैच तो रामबाण है। अगर 2 महीने बच्चा इससे प्रैक्टिस कर ले, तो जिस बच्चे के 20-22 नंबर आ रहे हैं ना, वो 40 नंबर तक पहुंच जाता है मात्र 2 महीने में। इतना जबरदस्त लेवल का प्रैक्टिस इसमें कराया जाता है, और हर बार ये आता है पेपर के नजदीक। तो कोई एयरफोर्स में भाई बंधु आपका रहेगा तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक, आ जाइए। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल आराम से देखना है तुमको। पी, पी जो होता है, पी होता है या तो नंबरिंग। अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है, हो सकता है भाई एमटीएस वालों ने ना की हो याद, वैसे तो एबीसीडी के अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे 16 ये 15। अगर याद नहीं भी है तो ऐसे कर लो, -1 एक पीछे, आई जे, आई जे +1, एन एम -1, के एल -1, सॉरी, के एल +1, +1। तो लॉजिक क्या लगा, लॉजिक लगा -1 +1, -1 +1, तो -1 ए, +1 जे के एल एम, ठीक है, और -1 टी, और +1 एफ। तो -1 +1, -1 +1, ए एम टी एफ, ए एम टी एफ। लेकिन यहाँ पे तो कोई मिल नहीं रहा। अब चलो एक बार चेक कर लेते हैं, एम एन ओ पी -1 हुआ है, आई जे +1 हुआ है, एन से पीछे एम -1 हुआ है, जे के एल +1 हुआ है। तो रूल तो ठीक है, -1 +1 का ही है, और यहाँ भी हमने -1 किया है, एल एम +1 किया, -1 किया टी यू, और +1 किया ई एफ, ठीक है। तो ए एम टी एफ, तो हमारा आंसर आना चाहिए था ए एम टी एफ, लेकिन ए एम टी एफ हमारा यहाँ पे कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई गड़बड़ तो नहीं हमने की थी, नहीं। अच्छा, कॉन्सोनेंट वोवल का कुछ चक्कर तो नहीं, नहीं कॉन्सोनेंट वोवल का भी नहीं, कॉन्सोनेंट वोवल का भी नहीं, क्योंकि देखो एम एन ओ पी, ओ इसके पीछे आएगा ओ, तो -1, आई के बाद जे आएगा तो +1 जा रहा है, तो -1 गया, +1 गया, एन के बाद कौन गया, एन के पीछे एम, -1 गया, के बाद एल, +1 गया। तो लॉजिक तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब है फिर हम मिसप्रिंट ही कह सकते हैं इसमें, इसमें हम मिसप्रिंट ही कह सकते हैं, क्योंकि आंसर तो यही होगा, -1 ये हो गया, क्योंकि पहले यहां भी -1 हुआ था ना, पहले वाले में -1, अगले वाले में +1 जे एल एम, और यू -1 और ई एफ +1, तो ए एम टी एफ ही होगा, ठीक है, ए एम टी एफ। तो ये तो होगा नहीं, ठीक। लेकिन अगर बात ऐसी आए भी कि हम दूसरा लगाए, तो जैसे इसने दिया है -1 ही दे दिया, एल भी -1 ही दे दिया उसने, यानी कि एक ही दे दिया, और ये माइनस, नहीं ये तो सारे -1 के हिसाब से ले लिया उसने, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारा जो लॉजिक लग रहा है हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे ना, पी से ओ -1, आई जे +1, एन -1, एल +1, यही लॉजिक लगाएंगे। तो हमारा तो ए एम टी एफ आंसर होगा, इनको अभी कट कर दो।
ए को कहा है 1, फैट को 27, ए 1 ही होता है। ये 6, 1 और 20, इनका योग करूं तो 27 होता है। तो इनको भी जोड़ दो, 6, 1, 9, 20, 8, जोड़ना 20, 8, 28, 28 और 10 38, 38 और 6 44। अब इसको फिर देखो, वही तरीका लगाओ, पहले m से पहले x देखो, देखो m से x तो बहुत दूर है, m से x तो नहीं बन रहा है। तो क्या लॉजिक बनता है, या तो बनेगा फर्स्ट वाले से फर्स्ट, अगर कभी फर्स्ट वाले से फर्स्ट ज्यादा दूर मिले ना, फिर तुम लास्ट वाले से फर्स्ट लगाना, ये हो सकता है ये नजदीक हो। तो शुरू वाले से नजदीक नहीं था, देखो इस वाले के नजदीक है, -1, -1, ठीक है, -1, सारे देख लो, -1, तो सारा -1 का रूल लगा लास्ट से। तो यहां से R से पीछे P Q, Q R Q, E से पीछे D, G से पीछे F G, I से पीछे H, तो Q D F H हो जाएगा। Q D F H दोनों ऑप्शन में है, तो T का पीछा S, तो Q D F H S, Q D F H S। ये देखो, पहले सीधे ही जाएंगे W से X, WX प्लस 1, AB प्लस 1, TU प्लस 1, EF प्लस 1, RS प्लस 1, सारे प्लस 1 है। तो F से G, I से J, R S E F, तो G J S F, तो G J S F। देखो 123 को उसने सेंटेंस वाला आ गया, 123 को हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 356 को वेरी हॉट डे, और डे एंड नाइट को उसने बोला 5, 8, 9। वेरी पूछता है, वेरी पहले देखो कहाँ है, क्या पहले सेंटेंस में वेरी है, नहीं, पहले में वेरी नहीं है, तो 1 2 3 आंसर नहीं होगा, तो 3 को काट दो। अच्छा, लास्ट वाले में डे एंड नाइट वेरी नहीं है, 5, 8, 9 भी नहीं होगा, तो 5 को भी काट दो, 8 को भी काट दो, आंसर कौन हुआ, ए हुआ, क्योंकि 5, 8, 9 भी नहीं हुआ, कौन होगा, ए। और देख लो वेरी हॉट डे, तो वेरी हॉट डे सेकंड में है, तो सेकंड में देखो 6। अच्छा, 3, 5 क्यों नहीं हो सकते, 3, 5 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 3 तो पहले वाले में है, तो 3 फिर किसका मतलब हुआ, पहले वाले में भी हॉट का मतलब हुआ, क्योंकि हॉट भी दोनों में है, और 5, 5 इस वाले में है, तो 5 किसका मतलब हुआ, डे का मतलब हुआ, तो आंसर सीधा। अच्छा, इस टाइप पे क्वेश्चन और आ जाता है, कैसे, वो दे देगा तुम्हें, जैसे वो दे देगा किक, किक, टिक, कुछ इस टाइप का दे देगा। किक का दे देगा 5, 6, 8, 9, पश का दे देगा 6, 7, 5, 8, ऐसे, ठीक है। और वो आपको कह देगा के का मतलब बताओ, या कह देगा डी का मतलब बताओ, डी कौन है। तो तुम्हें एक चीज देखना है, इसमें देखो आई सी के 3 लेटर कॉमन है, तो उधर 3 अंक कॉमन मिलने चाहिए, तो 3 अंक कॉमन ढूंढ लो। तो 5, 6, 5, 6, 8, 5, 6, 8, तो बचा कौन, के का मतलब 9 और डी का मतलब 7, तो के हो जाएगा 9 और डी हो जाएगा 7। ये भी बहुत ज्यादा आता है, तो इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट, जेड को 52 का है, देखो जेड होता है 26, और अगर मैं 26 में गुणा 2 करूं तब 52 बनेगा, यानी उल्टी वैल्यू लेनी है, सॉरी वैल्यू लेके गुणा 2। अब इसकी वैल्यू है 1, और 1 गुणा 2 2, इसकी 3, 3 दूनी 6, इसकी 20, 20 दूनी 40, हो गया 48। इसकी 2, तो 2 दूनी 4, इसकी 1, 1 दूनी 2, 20 दूनी 40, तो ये हो गया 40 आंसर। नेक्स्ट, एप्पल, एप्पल में पहले आप ऐसे जाइएगा, ए से ई +4, पी से टी +4, 16 से +4, तो +4 का रूल है, तो ये है 4, तो 4 इसमें और जोड़ू एच, 9, 5 हुआ, 5 में 4 जोड़ू 9 आई, 12, 12 में 4 जोड़ू 16 पी, एच आई पी वाला आंसर होगा। एच आई पी कईयों में है, तो +4 यहां भी करो, 8 और 4 12, और +4 यहां भी करो 13, तो एच आई पी एल एम, एच आई पी एल एम। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो इजी हो जाता है, और अगर याद भी नहीं है तो जैसे आप पेपर होल में जाओगे तो रफ पेज पे अपना ABCD लिख लेना, ABCDFG M तक, पहले लिखना A से M, फिर लिखना N से Z, 2 में A से M ऊपर तेरे और N से Z नीचे, और उन पे नंबरिंग डाल दो 1 2 3 4 5 ऐसे, तो नंबरिंग डाल दोगे ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंट और एक्सेल दिया, एक्सेप्ट पूछा, एक्सेप्ट, पहले तो मुझे देखो जो ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट के सारे लेटर यहीं नहीं मौजूद है, ए तो देखो ये रहा, ए सेकंड नंबर पे 4, तो ए का मान मैं 4 कह सकता हूं, सी, सी ये रहा थर्ड पे 5, तो इसको मैं 5 5 कह सकता हूं, ई,
ई रहा सेकंड लास्ट पे 9, इसको मैं 9 कह सकता हूं। तो 4 5 5 9, 4 5 5 9, तो ये गलत, ये गलत, 4 5 5 9। अब बचा पीटी, पी शुरू में ही है 7, तो पी हुआ 7, और टी पेंट में लास्ट में 8, लास्ट में 78 आएगा, तो लास्ट में 78 इसमें है, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज यानी कि श्रृंखला, नंबर बेस, ठीक है। चलिए अब ये सीरीज दी, आप इसमें एक छोटी सी बात याद रखेंगे, बस लास्ट में देखेंगे, कभी भी सीरीज का शुरू का हिस्सा ना देखो, लास्ट का देखो। लास्ट में तुमने देखा 51 से 106 है, अगर मैं 51 से 106 देखूं, गुना 2 जा रहा है, तो गुना वाली सीरीज बनाओ, फिर गुना वाली, तो गुना वाली बनाओ तुम, 51 दूनी 102 प्लस 4, अब पीछे दूनी प्लस 3, तो लॉजिक मुझे मिल गया। पीछे था दूनी प्लस 3, फिर दूनी प्लस 4, तो अब आएगा दूनी प्लस 5, तो 106 दूनी 212 और 5 217। नेक्स्ट, अब इसमें आप इनकी नंबरिंग डाल लो, नंबरिंग 1 3 6 10 15, आगे क्या आएगा? नंबरिंग से आसान है, क्यों? 1 से 3 2 आगे, 3 से 6 3, फिर 4, फिर 5, तो अब 6 आगे आएगा, 15 और 6 21, यानी यू आएगा। ये देखो 42 और 12 लास्ट में देखो, गुणा तो संभव है नहीं, क्योंकि 42 दो नहीं तो 84 होता है, गुणा नहीं होगी। डिफरेंस करो, तो डिफरेंस करो कितने का? 10 का, 20 का, 30 का, तब आएगा 40 का, तो 7 और 4 11, 112। नेक्स्ट, अब ये देखो डबल लेटर वाली है, तो एक एक लेटर को रिलेट करो, ए से सी एक छोड़ के, ई एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, आई से शुरू होगा, आई से, आई से शुरू एक ही ऑप्शन है, अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। देखिए 31 और 37 पास पास या गुणा तो होगी नहीं, तो डिफरेंस होगा, लेकिन सारे नंबर ध्यान से देखो, सारे नंबर ध्यान से देखो, अगर डिफरेंस होता है ना तो उसमें कुछ ओड होंगे, कुछ इवन होंगे, कुछ सम कुछ विषम। यहां तो देखो सम है ही नहीं, सारे विषम है, और विषम भी देखने में थोड़े अटपटे नहीं लग रहे तुम्हें, ये सारे प्राइम है। 19 के बाद उसने अंतर मत करो, अंतर वाला क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अंतर वाला होता है यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 6 का, यहाँ 4 का अंतर नहीं है, प्राइम नंबर है। 19 का अगला प्राइम है 23, फिर 29 31 37, अगला प्राइम आएगा 41, तो प्राइम नंबर की सीरीज ली है उसने। ये देखो पी से आर 16 और 2 18, 2 20, 2 22, एक एक छोड़ के 2 24, 24 का एक्स, तो एक्स आया ये 2 हुए। अब यहां से चलो 13 और ये है 11 -2, ये 9 -2, ये 7 -2, तो -2 5, 5 पे आएगा ई, तो ई ये रहा, तो इसमें दोनों सीरीज देखनी पड़ी। इसमें देखो 15 और 42, तो गुणा लग रही है, गुणा इसलिए लग रही है क्योंकि 15 से 42 काफी दूर है, तो गुणा लग रही है, करो। तो मैं कर सकता हूं 15 3 45, 3 जा, अगर मैं 3 जा करूं 15 3 45 -3, तो यहां भी मैं 3 जा करूंगा, 3 जा -3, दोनों प्रूव हो गए, तो आगे बिना सोचे समझे 3 जा -3 कर दो, तो 42 तिया कितना हो जाएगा 126, और -3 123। मुझे कैसे पता लगा गुणा वाला? सीरीज का हमेशा लास्ट का हिस्सा बताता है क्वेश्चन गुणा वाला है कि डिफरेंस वाला। नेक्स्ट, इसको देखो भरना है, अगर इसमें मैं भरूं तो 3 ऑप्शन में सी दिया है, सी 3 ऑप्शन में सी है, तो मैं पहले सी भरूंगा, चलो पहले तुक्का लगाता हूं, 3 ऑप्शन में सी है तो मैं ये नहीं भरूंगा। फिर देखो इन 3 में सी है और यहां ए है, मैं इसको भी नहीं भरूंगा। फिर देखो 2 में ए है, 2 1 में बी, सी टाई हो गया, इन 3 में बी एस में इसको भी नहीं भरूंगा, तो मैं पहले बी ऑप्शन को भरता हूं, और आंसर इसका देखो यही जाएगा जहां तक उम्मीद है, तो सी ए बी, सी बी ए, बी सी बी, ये भर दिया। अब लॉजिक बनाओ, सी ए बी यहां रोक दो, सी ए बी, सी बी ए, ठीक है, यहां रोक दो। अब देखो अगर ध्यान से देखो तुम, सी ए बी कोई भी रिपीट नहीं हुआ, सी बी ए कोई रिपीट नहीं हुआ, आगे आया बी सी। अब इसमें देखो ये मिसप्रिंट है, सीरीज जो है मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ होना चाहिए था, सी ए बी आया और सी बी ए आया, ये सीरीज यहाँ पे एक लेटर मिसिंग है, एक लेटर मिसिंग है, ठीक है, तो हो सकता है वो लेटर यहाँ ए ही मिसिंग हो, ए मिसिंग हो, तो मैं वो ए लिख देता हूँ, ये पूरा नहीं है, पूरी सीरीज नहीं है, ठीक है, यहाँ ए होगा पहले से ए। अब ये कैसे बनेगा सीरीज? सी ए बी, यानी कि एक एक बार आए, भले ही ऑर्डर सही नहीं, आगे पीछे एक एक बार आया, एक बार सी, एक बार ए, एक बार बी, सी बी ए एक एक बार आए,
BAC एक एक बार आए, BCA एक एक बार आए, तो आंसर होगा बी। और ये भी तरीका है, अगर कभी फंस जाओ ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने अभी किया था। ये देखो सीरीज का, अगर आप देखो 26 से 28 नजदीक है, नजदीक है, लेकिन अगर तुम यहां देखो, यहां गुणा जा रही है लेकिन यहां नहीं जा रही है, तो कुछ तो पंगा है। दो चीज मुझे दिखी, यहां देखो, यहां ये आधा जा रहा है, आधा, और यहां ये आधा जा रहा है, यानी पहला पेयर तो यहां आधा जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहला युग्म आधा, फिर अगला पेयर आधा, फिर अगला पेयर आधा। अब रिलेट करते हैं, 14 दूनी 28, 28 में से 2 गया, 26 दूनी 52, 52 में से 2 गया, हाँ सही जा रहा है। नेक्स्ट, अब यहां देखो गुणा लग रही है, गुणा क्यों? क्योंकि 49 दूनी 2 जा 98 माइनस 2, गुणा लग सी रही है। 24 दूनी 48, लेकिन यहां जा रहा है 24 दूनी प्लस 1, तो यहां कुछ और हो गया, यहां बात सी बनी नहीं, और यहां गुणा 2 ही है ना, यहां बात बन रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्हें पूछा है कौन सा टर्म्स गलत है, गलत पद बताओ, गलत। तो चलो सीधा रूल लगाओ, 3 दूनी 6 दूनी दूनी, तो यहां आना चाहिए था दूनी, 48 आना चाहिए था, यही गलत है। और 48 दूनी 96 प्रूव भी हो गया। अगला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को देखो, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे ही महसूस करना, जैसे मैं बोलूंगा उसी को रिलेट करो। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, किसने कहा? महिला। महिला कहने वाली है किसके बारे में? आदमी के बारे में। क्या कहती है महिला? आदमी के बारे में महिला कहती है, वह जो वह यानी वो आदमी मेरी माँ के भाई, मेरी माँ के भाई यानी मामा, वो जो आदमी है मेरे मामा, मेरे मामा का इकलौता बेटा है, मामा का बेटा है, ममेरा भाई हो गया, मामा का बेटा ममेरा भाई। महिला का बताइए उस आदमी से क्या संबंध है? तो महिला उसकी क्या लगी? कजन लगी, क्योंकि ममेरा भाई, चचेरा भाई, भाई बहन ये सब कजन कहलाते हैं। तो क्या लगी? कजन, ममेरा भाई बहन चचेरा ये सब। ए बी का भाई है, ऐसे में देखो क्या करना है, ऐसे में फैमिली ट्री बनाना। और फैमिली ट्री कैसे बनाना? भाई बहन को तो ऐसे बैठाना बगल में, हस्बैंड वाइफ को ऐसे बैठाना डंडा लगा के, हस्बैंड पे प्लस वाइफ पे माइनस, ठीक। और बेटे को और पिता को, बेटे और पिता को ऐसे बैठाना, ऊपर पिता नीचे बेटा, माँ बेटे को भी ऐसे ही, ऊपर माँ नीचे बेटा। समझ गए? चलो, ए बी का भाई है, ए भाई है, ए भाई है बी का, अब बगल में बैठा दिया, ए भाई है तो प्लस, क्योंकि इसका जेंडर पता लग गया। सी ए का पिता है, अब वो कहता है सी ए का पिता है, भाई सी ए का पिता है तो सबका ही पिता होगा, दोनों का ही, तो सी ए का पिता है तो दोनों का ही हुआ, ये रहा। डी ई का भाई, इस लाइन को अभी छोड़ो, यूज नहीं। ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, ई पुत्री है तो माइनस बी की। अब यहां जाओ, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ये हो गया। चलो भाई है तो प्लस, उन्हें कहा है बताइए डी का चाचा या मामा कौन है? डी का चाचा या मामा, देखो ये डी का यहाँ पे या तो मम्मी होगा या पापा, क्योंकि ई और डी के मम्मी पापा में से कोई एक है। अगर ये पापा है तो ये चाचा हुआ, और अगर ये मम्मी है तो ये मामा हुआ, तो चाचा या मामा ए होगा। नेक्स्ट, पी क्यू की बहन है, पी बहन है क्यू की, ये लिख लिया। आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, दोनों की माँ हुई, आर माँ हो गई। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, एस पिता हो गया। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, ये ले ली। पी एस से कैसे संबंधित है? पी, पी एस से, यानी पी क्या लगेगी? एस की, पी क्या लगेगी? एस की। देखो एस, एस की बेटी की बेटी, तो पी क्या लगी? एस की, तो एस की बेटी की बेटी लगी। और बेटी की बेटी को आप क्या कह सकते हो? परपोती भी कह सकते हो, ग्रैंड डॉटर, नातिन, ठीक है। बेटी की बेटी क्या होगी? नातिन होगी, और इंग्लिश में उसको ग्रैंड डॉटर ही कहते हैं, ठीक है। बेटे की बेटी पोती होती है, और बेटी की बेटी नातिन। एक लड़के का परिचय देते हुए लड़की ने क्या क्या कहती है? लड़की उस लड़के के बारे में, लड़की कहती है वो लड़का, वह लड़का मेरे चाचा के पिता, वह जो लड़का है मेरे चाचा के पिता, देखो चाचा का पिता होगा दादाजी, वो लड़का मेरे दादाजी की बेटी, दादाजी की बेटी होगी बुआ, दादाजी की बेटी बुआ, वो लड़का मेरी बुआ का लड़का है, यानी कि लड़का बुआ का लड़का हुआ। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है? कजन ही होगा फिर से, क्योंकि बुआ का लड़का और चाचा का लड़का, मामा का लड़का सब कजन कहलाते हैं, तो क्या कहलाएगा? कजन ही कहलाएगा। नेक्स्ट, एक परिवार में 6 सदस्य है, पी क्यू आर एस टी और यू।
चलो टी क्यू की बेटी है, टी बेटी है माइनस किसकी, क्यू की। हो गया। क्यू और एस विवाहित जोड़ा है, क्यू और एस विवाहित जोड़ा है। कौन हस्बैंड कौन वाइफ ये पता नहीं, छोड़ दो। पी क्यू का भाई है, उसने कहा पी जो है क्यू का भाई है, तो पी भाई है क्यू का। आर एस का बेटा है। अब देखो एस के पास बेटी तो है ही, एक बेटा भी है, आर यहीं बैठा दो। आर एस का बेटा मतलब इस पूरे जोड़े का ही बेटा हुआ। यू टी से किस प्रकार संबंधित है। अब वो कहता है क्वेश्चन में आगे, यदि यू क्यू की मां है, और उसने कहा जो यू है ना वो क्यू की मां है, तो यू क्यू की मां है। अब उसने कहा है कि बताइए यू टी से कैसे संबंधित है। यू यू क्या लगेगी, यानी यू का संबंध बताना, यू का संबंध, यू क्या लगेगी टी की। अब देखो यू टी की क्या लगेगी, अगर ये मम्मी हुई तो ये मम्मी की मम्मी क्या लग जाएगी, ये लग जाएगी नानी। और अगर ये पापा हुआ तो पापा की मम्मी दादी, तो या तो ये नानी होगी या दादी, तो नानी या दादी। अगला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। चलिए, अब इसमें कहा है रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखो इसको आप कैसे करेंगे, आप इसमें पहले पूरा डायग्राम बनाते चले जाओ, डिस्टेंस बाद में मेंशन कर देना। रोहन उत्तर की ओर चलता है, चलो चला दिया, रुकना मत चलते रहो, ठीक है। 3 चला तो दिमाग में रखो 3 चला, 3 गया ऊपर, फिर वो बाई ओर मुड़ा, बाई यानी लेफ्ट हैंड पे, तो मेरा राइट है, तो लेफ्ट पे मुड़ा इधर, 2 चला, चलो 2 चला दिया, दिमाग में रखना 2। फिर वो बाई ओर मुड़ा तो नीचे मुड़ेगा, फिर 3 चला, 3 यानी इसके बराबर आएगा क्योंकि पहले 3 चला था, ठीक है। फिर वो बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर, अब वो नीचे है तो इसका बायां इधर पड़ेगा, ठीक है, बायां यानी एंटी क्लॉक, बाईं ओर मुड़ेगा, और बाईं ओर मुड़ के वो कितना चला 3। अब देखो ये 3 था, ये 2 था, ये 3 था, अब यहां से वो 3 चला, यानी कि 2 ये और 1 ये, यहां तक गया। वो शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है, शुरुआती बिंदु ये था, तो यहां से कितने किलोमीटर दूर है, 1। बस चलाना ध्यान से, बाईं ओर चलने का मतलब है एंटी क्लॉक, या हाथों का हिसाब रखो जैसे तुम खुद चल रहे हो। एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सीधी दिशा पूछी है, उसका चेहरा इस दिशा में है, दक्षिण में। वो एंटी क्लॉक 135 चला और क्लॉक चला 180। देखो पहले तो 135 एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज 180, 135 से 180 को लिख लो, 135 प्लस 45, तो 135 से तो 135 कटा, क्लॉक एंटी क्लॉक आपस में कट जाते हैं, बचा 45। अब उसको तुम 45 क्लॉक वाइज घुमा दो, क्लॉक वाइज। मुझे बताओ क्लॉक कैसे घूमती है, अभी तो वो नीचे है। अब देखो 90 डिग्री पे तो यहां जाएगा, अब यो जा रहा है नीचे, लेकिन 45 डिग्री घुमाना है तो वो यहां आएगा, इस दिशा में 45 डिग्री आएगा। अब ये दिशा कौन सी थी, साउथ, और अगर वो इधर घूम जाता तो ये कौन सी होती, वेस्ट। तो अब वो 45 घुमा तो साउथ वेस्ट में जाएगा, वो कौन सी में, साउथ वेस्ट, तो ये आएगा साउथ वेस्ट। सूर्योदय के बाद एक सुबह सुरेश एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है। सूर्योदय, सूर्योदय नहीं सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम ध्यान रखना, सूर्य निकलता है पूर्व में तो परछाई पड़ती है पश्चिम में। कोई भी चीज हो, हर चीज की परछाई सुबह के टाइम पश्चिम में पड़ेगी। सूर्य पूर्व है तो परछाई पश्चिम, और शाम को सूर्य पश्चिम में होता है, वेस्ट में, तो परछाई पड़ती है पूर्व में, ईस्ट में। परछाई दो ही दिशा में पड़ती है, सुबह के टाइम पश्चिम और शाम के टाइम पूर्व। तो सुबह का टाइम है तो परछाई पड़ेगी कहाँ, परछाई पड़ेगी वेस्ट यानी कि पश्चिम में। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तुम्हें तो परछाई जो है वो इधर पड़ेगी, तो परछाई इधर पड़ेगी सुबह, क्योंकि सूर्य इधर से निकल रहा है सुबह के टाइम, तो परछाई पड़ेगी इधर। अब वो कहता है कि भाई जो सुरेश है ना, वो कहता है सुरेश एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, सुरेश खंबे की ओर खड़ा है मुख करके, और खंबे की परछाई उसके ठीक दाई ओर पड़ती है। अब वो कहता है जब सुरेश खड़ा है खंबे की तरफ और खंबे की परछाई दाई ओर पड़ती है, सुरेश के दाई ओर, एक बात बताओ, खंबे की परछाई दाई ओर पड़ने का मतलब है इस दिशा में पड़ेगी, क्योंकि परछाई तो पश्चिम में जाती है, खंबे की परछाई पश्चिम में पड़ेगी। और अगर खंबे की परछाई पश्चिम में पड़ेगी और उस तरफ सुरेश का दायां हिस्सा है, दायां हाथ, तो परछाई इधर पड़ी है और इधर ही सुरेश का कौन सा हाथ हुआ, दायां हाथ हुआ। अगर सुरेश का राइट हैंड इधर हुआ, राइट हैंड इधर हुआ सुरेश का, तो आप ही बताओ राइट हैंड का मतलब है इधर हुआ, राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर, राइट, तो राइट हैंड सुरेश का इधर हुआ, तो लेफ्ट हैंड इधर होगा। अब आप भी महसूस करो चेहरा सुरेश का इधर होगा, कारण क्योंकि जब लेफ्ट राइट तो नीचे की तरफ देख रहा होगा सुरेश, तो सुरेश साउथ में देख रहा होगा, ठीक है ना। तो किस दिशा में उसका मुंह है, तो सुरेश का मुंह किस दिशा में है, साउथ। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शहर डी, शहर एम के पश्चिम में, कोई बात नहीं, शहर बनाओ एम, ये रहा, एम के पश्चिम में है, एम के पश्चिम में है डी, पश्चिम इधर ले लो, इधर, इधर हुआ डी,
शहर आर शहर डी के दक्षिण में, जो शहर आर है वो डी के साउथ में है। अब डी के साउथ में है आर, ये ले लिया। जो शहर की है सिटी की, वो सिटी आर के पूर्व में है। देखो सिटी के आर के पूर्व में, पूर्व तो इधर होगा, तो आर के पूर्व में ले लो सिटी के, ये हो गई। समान दूरी पे ही रखना है इनको, ठीक। अब वो कहता है शहर डी की किस दिशा में है। उसने कहा जो के है वो डी की किस दिशा में। देखो डी है यहाँ, डी यहाँ है, तो यहाँ दिशा मेंशन कर लो। ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो डी की किस दिशा में हुआ के, साउथ ईस्ट। तो डी से अगर मैं तुलना करूं तो डी के साउथ ईस्ट में मौजूद होगा। किसमें, साउथ ईस्ट में। तो आंसर हुआ डी। चलिए, एक बिंदु से शुरू करते हुए एक आदमी 4 किलोमीटर साउथ में चलता है। लो भाई 4 किलोमीटर साउथ में, फिर वो पश्चिम दिशा में मुड़ के 3 चलता है। पश्चिम इधर जाएगी 3। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो उसने जो पूछा है, उसने ये दूरी पूछी है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5 आएगी। पाइथागोरस √3² + 4², समकोण त्रिभुज में नहीं लगती जो, तो क्या आएगी, 5 आएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक, रैंकिंग में जो डिफिकल्ट वाले आते हैं वो मैंने छोड़ दिए, भारी वाले नहीं लिए, क्योंकि 20 में से 20 नहीं लाने तुम्हें, 14-15 यहीं से कर जाओगे, इतने में से ही। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ लेफ्ट से 7 है और वेंकट राइट से 12 है। ठीक है, श्रीनाथ और वेंकट दिए है, और आगे उसने कहा वो आपस में स्थान बदलते हैं। स्थान बदलने के बाद श्रीनाथ 22वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। मैं फॉर्मूला बताता हूं। अगर कभी भी ऐसे केस में टोटल बताने, किसमें, स्थान बदलने वाले में, अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि 2 आदमी बैठे हैं फिर वो स्थान बदलते हैं, तो स्थान बदलने वाले की शॉर्ट ट्रिक है, टोटल स्टूडेंट कभी भी निकालना पड़े तो तुम क्या करना, तुम करना किसी की तो नई पोजीशन दी होगी, ठीक है, एक की नई स्थिति, एक की नई स्थिति, न्यू पोजीशन, एक की न्यू पोजीशन प्लस दूसरे की पुरानी। तो जिसकी नई दी है दूसरे की पुरानी पोजीशन लेना, दूसरे की ओल्ड पोजीशन, बस दूसरे की ओल्ड पोजीशन, और -1, सीधा फॉर्मूला है। तो नई किसकी दी है, श्रीनाथ की। स्थान बदलने के बाद श्रीनाथ की 22 दी है नई, तो श्रीनाथ की हुई 22। तो वेंकट की पुरानी लेना, वेंकट, तो वेंकट की पुरानी है 12, और माइनस कर देना 1, 33 आएगा आंसर। इतना 33, ये हो गया। याद रखना इसको, तुरंत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और पूछ सकता है इसमें, दूसरे की नई पोजीशन। अगर वो दूसरे की, क्योंकि एक की नई दी है ना, दूसरे की नई पोजीशन पूछेगा, ठीक है, एक की दूसरे की पूछेगा ना, तो एक की नई, किसी एक की तो नई दी होगी ना, एक की न्यू पोजीशन, एक की न्यू पोजीशन माइनस दूसरे की पुरानी, माइनस दूसरे की, हाँ माइनस दोनों की पुरानी का डिफरेंस, ठीक है। एक की नई पोजीशन और प्लस, सॉरी, एक की नई पोजीशन प्लस दोनों की पुरानी का डिफरेंस, दोनों की पुरानी पोजीशन का, पुरानी का डिफरेंस। कैसे, अगर तुमसे नहीं पूछता तो एक की नहीं, श्रीनाथ की नहीं है 22, और जोड़ देते पुरानी का अंतर, दोनों की पुरानी का अंतर, दोनों की पुरानी कितनी है, 7 और 12 का अंतर 5, तो 22 में 5 जोड़ देते, तो दूसरे की नई पोजीशन आ जाती 27। ठीक है, चाहो लिख लेना, अदरवाइज वो टोटली पूछेगा, ये पूछेगा। कक्षा में सैम ऊपर से 9 और नीचे से 38। अगर कोई एक ही आदमी की पोजीशन दी है ऊपर से नीचे से या लेफ्ट से राइट से, और टोटल पूछा है, तो टोटल निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि एक ही आदमी की दी होगी ऊपर से नीचे से, तो उसी आदमी की टॉप से पोजीशन प्लस उसी आदमी की बॉटम से -1, या फिर ये भी कह सकते हो उसी की राइट से उसी की लेफ्ट से -1। ठीक है, राइट लेफ्ट दिया है तो राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम दिया टॉप बॉटम, तो ऊपर से तो टॉप और बॉटम से 38, 9 + 38 -1, तो 38, 47 -1 46 आंसर। ठीक है, चलिए, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़, पंक्ति के छोर से 7वां, एक ही पेड़ है, ऊपर से भी 7वां नीचे से भी 7वां, तो टोटल क्या हो गया, ऊपर से नीचे से -1, तो 14 - 1 13।
नेक्स्ट, ये लंबे छोटे का देखो, ए बी से लंबा है, बी को ले लो नीचे, ए को ऊपर, ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, ए बी से तो लंबा है पर सी से छोटा है, डी ए से लंबा है, डी ए से तो लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो डी जो है ए और सी के बीच में है, ये हुआ डी। ई बी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, तो ई जो है बी से लंबा ए से छोटा बीच में, सबसे लंबा कौन है, सी, तो सबसे लंबा सी। एक कतार में विजय सामने से यानी ऊपर से कह सकते हो, ऊपर से 14वां और जैक अंत से 17वां है। देखो ऊपर से ले लो, विजय ऊपर से कितना हुआ, विजय हुआ ऊपर से 14 और जैक नीचे से 17वां। अच्छा जी, जैक नीचे से 17वां हो गया। जबकि मैरी विजय और जैक के बीच में है, मैरी जो है विजय और जैक के बीचों बीच है, तो मैरी को मान लो बीचों बीच। आगे वो कहता है यदि विजय जैक से आगे है, हाँ जी, विजय देखो जैक यहां है, विजय आगे या ऊपर की तरफ है, और कतार में 48 टोटल व्यक्ति है, कितने हैं 48, टोटल 48 है। मुझे एक बात बताओ, 14 तो ऊपर चले गए विजय सहित, 17 नीचे आ गए जैक सहित, 14 और 17 31, बचे कितने 31, और एक ये हो गई मैरी, 31 और एक 32, भाई 14 यहां तक 17 यहां तक, 31 और एक मैरी हो गई 32, बचे कितने 16। अब 16 में से 8 हो गए मैरी के ऊपर, 8 हो गए मैरी के नीचे, यही बनेगा ना, हो गए टोटल 48। तो विजय और मैरी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो विजय और मैरी, तो विजय और मैरी के बीच भी 8 है, मैरी और जैक के बीच भी 8 है, जो भी वो पूछेगा सब बता सकते हो, तो आंसर आया 8। आगे देखो, टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। चलिए, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस, तो मान बताओ, मान इसका बताना, ये ऊपर लिखी है, यहां लिख देता हूं 36 गुणा 12 प्लस 4 डिवाइड 6 प्लस 2 माइनस 3, इसका मान बताना है। देखो यहाँ पे तुम रफ पेज पे लिख लेना इसको, लेकिन ऐसे मत लिखना, कैसे लिखना सुनो, रफ पेज पे ऐसे लिखना, यहाँ देखो 36 गुणा को क्या कहा है, नजर मार लो अपने इसमें, गुणा का अर्थ है, गुणा का अर्थ प्लस, ठीक है, तो गुणा का प्लस 12, प्लस का नजर मारो, शुरू में प्लस का अर्थ है भाग, 4 भाग का अर्थ है माइनस, ठीक है, माइनस 6, प्लस का अर्थ अभी देखा था भाग 2, माइनस का अर्थ देखो, माइनस का अर्थ है गुणा 3, ऐसे लिख लो, यानी सिंबल बदल के लिख लो, बोर्ड मास लगाओ, बोर्ड मास पहले यहां लगेगा डिवाइड में, तो 2 से 6 कट्टा 3 और 4 से 12 कट्टा 3, तो ये हो गया 36 प्लस 3 माइनस, इनकी गुणा हो जाएगी 9, 36 3 39 में से 9 गए 30, तो आंसर आया 30। ये देखो उन्होंने कहा बताइए कौन से चिन्ह आपस में बदले सही हो जाए, चलो डिवाइड और प्लस बदल के देख लेते हैं, यहां प्लस कर लो और यहां डिवाइड, 6 से 12 कटेगा 2 बार, गुणा होगी 16, 3 और 2 5 में 16 का माइनस का आएगा, पहला गलत, माइनस प्लस, तो यहां प्लस और यहां माइनस, 3 से बना 2 और ये बना 16, 12 में से 2 गया 10 और 10 में 16 जोड़ा नहीं आया। तीसरा देखो, गुणा और डिवाइड, गुणा और डिवाइड, अब इसको देखो, ये बटे 8 आएगा, 2/8 1/4 रह जाएगा, और ये आगे कटेगा ही नहीं किसी से, तो ये भी गलत जाएगा। अब आगे देखो डिवाइड और माइनस, तो यहां माइनस यहां डिवाइड, अब इसको देखो, इसको अगर आप करो ये जाएगा यहां, यानी 3/2 और गुणा में है 8, तो 2 से 4 ये 12 हो जाएगा, ये पूरा पूरा का पूरा 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 12 और 6 18 में से 12 गया, 12 और 6 18, 18 में से 12 गया 6, ये भी गलत, आप इसको सही करो, इसको सही करो, यहाँ पे ये 6 आना चाहिए, ठीक है, अब सही है, तो अब आप सोल्व करोगे, 3/2 गुणा में 8 था, तो 2 से 4 ये 12, 12 से 12 गया 6 बचेगा, अब आंसर सही है 6 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको काय सोल्व करो, ये पूरा अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है, जो यहां पैटर्न लग रहा है वही, 4 पंजे 20, 20 की गुणा 2 करके 2 अपनी तरफ से जोड़ दो 42, 6 पंजे 30, 30 की 2 गुणा करके अपनी तरफ से 2 जोड़ू, गलत नहीं बना, कुछ और सोचो। देखो अगर मैं इसको 2 बढ़ा दूं 6 और इसको भी 2 बढ़ा दूं 7, 7 सिंह 42, इसको 2 बढ़ा दूं 7, इसको 2 बढ़ा दूं 8, 8 सत्ते 56, इसको 2 बढ़ा दूं 8, इसको 2 बढ़ा दूं 9, 9 अट्ठे 72, था ना अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट,
इस पे पैटर्न पहचानना है, क्या कर सकते हैं। 50 कैसे बन सकता है, 9 और 2 से 50 कैसे बन सकता है, 8 और 3 से 40 कैसे बन सकता है, 7 और 4 से कैसे बन सकता है। देखो, अगर हम डायरेक्ट सोचे 9 दूनी 18 नहीं बनेगा, गुणा करके तो नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें कुछ और सोचे तो यहाँ पे स्क्वायर गुणा करके तो बन ही नहीं रहा, 9 और 2 11, अगर जोड़ भी लूँ तो भी बात नहीं बन रही है, ठीक है। और अगर मैं इनके स्क्वायर कर लूँ, 9 का तो स्क्वायर ही बहुत बड़ा हो जाएगा, 81 हो जाएगा, उससे भी बात नहीं बन रही है। और क्या क्या किया जा सकता है 50 बनाने के लिए, 9 और 2 11, 11 से नहीं बना। और अगर मैं इसमें एक 10 कर दूं, 10 और 10 पंजे 50, नहीं। 9 और 2 का अंतर 7, और 7 का स्क्वायर नहीं, 8 और 3 का 5, 5 का स्क्वायर नहीं। हाँ, 9 में से 2 गया 7, हाँ। 8 में से 3 गया 5, नहीं। 5 का स्क्वायर भी करेंगे नहीं जाएगा, ठीक है। और 8 पंजे 40, तो 50 बनाने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, 9 पंजे 45 प्लस 5 और 8 पंजे 40, ना 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 ना, कुछ और। 9 और 2 11, और 7 और 4 11, 49। 9 और नहीं, 2 से स्क्वायर भी नहीं जा रहा है, स्क्वायर करके जोड़े घटाए नहीं। और अगर क्यूब वगैरह करें हम, क्यूब वगैरह करें तो अच्छा, अगर मैं इसको एक बढ़ा लूँ 10, 10 का स्क्वायर 100 का आधा, नहीं। इसको एक बढ़ा लूँ 9, 9 का ना 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 ना, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 9 पंजे 45, 8 में से 3 गया 5, 9 में 2 गया 7। चलो, आप एक बार देखना इसको, आपके माइंड में कुछ आ रहा है क्या, ठीक है। बाकी चलो लास्ट में देखेंगे करके, ठीक। लास्ट में देखेंगे इसको, आ जाओ। ये देखो, सार्थक क्रम में लगाना है, बीज फल पौधा फूल। सबसे पहले तो बीज आता है 1 नंबर। अब बीज से बनता है पौधा, पौधे पे लगता है फूल, और फूल से बनता है फल। 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलिए, अगला है स्लोग्स। देखो, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स, वो कहता है सम कैट्स आर डॉग, सम वाला ऐसे काटता है। और सम डॉग्स आर रैट्स, सम डॉग्स आर रैट्स, ये काट दिया। वो कहता है कैट एंड रैट। देखो, कैट एंड रैट तो आपस में काट ही नहीं रहे, रेट एंड कैट, रेट एंड कैट भी आपस में नहीं काट रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसने तो कैट, अच्छा यहाँ पे ओल था, सॉरी, ओल, ओल डॉग्स, ओल डॉग्स आर रेट, ओल डॉग्स, ओल डॉग्स, ओल डॉग्स आर रेट, हाँ। अब देखो, उन्होंने कहा सम कैट और रेट काटते हैं, हाँ जी, कैट और रेट काटते हैं, रेट और कैट काटते हैं, दोनों सही होंगे। तो बोथ ए एंड। नो मैन इज स्काई, पहले तो एक बात याद रखो, नो वालों में जैसे ये भी नो है, ये भी नो है, ये कभी भी जुड़ते नहीं। जुड़ने का मतलब है मैन और रोड आपस में कभी भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर कभी भी दो नेगेटिव आपको उसने स्टेटमेंट दे दी, वो जुड़ेंगे नहीं। मैन और रोड का रिलेशन कभी नहीं बनेगा, ये तो डायरेक्ट याद रख लो, ठीक। डायग्राम से भी देख लो अब। नो मैन इज स्काई, मैन और स्काई, और नो स्काई इज रोड, नो स्काई इज रोड, ठीक। अब वो कहता है नो रोड इज मैन, मैन और रोड का तो देखो कुछ कहा ही नहीं सकते, ये नहीं कह सकते, देख क्या, हाँ जी सही बात तो है। देखो, उसने मैन और स्काई के बारे में बोला है, स्काई और रोड, मैन और रोड का तो उसने कहा ही नहीं ना, तो इसीलिए मैंने कहा इनका रिलेशन नहीं बताया जा सकता, तो ये तो गलत कर दो। आगे कहता है नो रोड इज स्काई, हाँ ये हो जाएगा, कारण क्योंकि देखो, रोड का और स्काई का उसने डायरेक्ट कहा है कि रोड और स्काई का कोई संबंध नहीं, तो ये सही चला जाएगा, तो केवल 2 जाएगा। ओल कप्स आर प्लेट, ओल वाले में तो सारे केस बनते हैं। देखो, ओल, यहां भी ओल है, यहां भी ओल है, और दोनों में कॉमन भी है प्लेट प्लेट। तो कभी भी अगर दो सेंटेंस है ओल वाले और उनमें कुछ कॉमन भी है, तो उनसे सारे केस बनते हैं नेगेटिव छोड़ के, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नेगेटिव छोड़ के सारे केस बनते हैं। अब बना लो, ओल कप्स आर प्लेट्स, ओल कप्स आर प्लेट, ओल प्लेट्स आर स्पून्स, ओल प्लेट आर स्पून, ओल कप्स आर स्पून, सारी कप स्पून है, हाँ जी। सम स्पून आर प्लेट, सम स्पून, कुछ स्पून प्लेट है, हाँ जी। तो दोनों जाएंगे, बोथ सम। देखो, पॉजिटिव है दोनों, पॉजिटिव से नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, प्लस वाले से माइनस नहीं बनता, माइनस वाले से प्लस नहीं बनता, ये तो सीधा याद रख लो।
ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। अब बचे ये पेन और इरेज। ये पेन है, ये इरेज है। पेन इरेज भी नहीं बनेगा क्योंकि सम सम जुड़ते नहीं कभी। जैसे नो नो नहीं जुड़ते, जैसे नो नो कभी नहीं जुड़ते, तो सम सम भी नहीं जुड़ते। ना तो कभी नो नो जुड़ता, ना कभी सम सम जुड़ता। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये दो कभी जुड़ते नहीं, सम सम और नो नो। तो ये जुड़ेंगे नहीं, तो ये भी गलत। तो दोनों ही गलत हो गई। लेकिन आंसर है ही नहीं। वन और टू नन फॉलो है ही नहीं। या तो है वन फॉलो, या है टू फॉलो, या है बोथ फॉलो, या है वन और टू में से कोई एक। तो ये आंसर दे दो, वन और टू में से कोई एक। ठीक है भाई, ना तो ये फॉलो करता ना ये फॉलो करता, तो फिर बात जाएगी कोई एक। क्योंकि पहले केस में वो कहता है कि पेन इरेजर है, और दूसरे में कहता है पेन इरेजर नहीं है। अगर पेन इरेजर है तो ये गलत, और अगर पेन इरेजर नहीं है तो ये गलत। एक बनेगा, तो आंसर गया ऑल फ्रूट आर टेस्टी। देखिए, पहली तो बात हम ये देखते हैं, ऑल फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी। नो टेस्टी इज गुड, नो टेस्टी इज गुड। देखो, टेस्टी का और गुड का कोई रिलेशन नहीं है, तो फूड और गुड का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा टेस्टी वाला गोला ही इसके साथ रिलेशन नहीं बनाता, तो इसके बच्चे भी नहीं बनाएंगे ना, तो इनका किसी का भी नहीं जाएगा। पहला, ऑल फ्रूट आर गुड, वो कहता है फ्रूट गुड है, नहीं, रिलेशन गया ही नहीं। नो फ्रूट इज गुड, नो फ्रूट इज गुड, ये सही है क्योंकि फ्रूट और गुड का रिलेशन नहीं है। तो ओनली टू फॉलो। वेन डायग्राम। निर्माता, निर्देशक, अभिनेता। देखो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, ये एक ही विभाग है मूवी वगैरह बनाने वाले। और जरूरी नहीं कि डायरेक्टर है तो वो एक्टर नहीं होगा। डायरेक्टर जो है वो एक्टिंग भी करते लेते हैं, प्रोड्यूस भी कर देते हैं, तो ये आपस में ऐसे संबंध बनाएंगे एक दूसरे को काटते हुए। तीनों जो है एक दूसरे का रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने कहा यात्री, ट्रेन और बस। देखो, ट्रेन और बस दो अलग अलग तरह के वाहन हो गए, ट्रेन और बस। लेकिन यात्री दोनों में बैठे होते हैं, तो यात्री जो है दोनों में बैठे होते हैं। तो आंसर ऐसा बनेगा सी। महिला, माता और इंजीनियर। महिला के अंदर तो माताएं आएगी, क्योंकि माताएं, जो माताएं है वो तो सारी महिलाओं का रूप है। तो महिला के अंदर तो आ गई माताएं, फीमेल के अंदर तो आ गई मदर। इंजीनियर, इंजीनियर दोनों को काटेगा। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, और कुछ महिलाएं भी होती है इंजीनियर, और कुछ माताएं भी होती है, सारी नहीं कुछ। तो आंसर जाएगा ए। भारत, हरियाणा, विश्व। विश्व में तो आएगा देखो भारत, और उसमें आएगा हरियाणा, तो आंसर डी। कबूतर, पक्षी और कुत्ते। पक्षी के अंदर तो आएगा कबूतर, और कुत्ते आएंगे बाहर, तो आंसर गया ए। अभी बताया था आपको विजयपथ बैच है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए बेस्ट बैच है भाई। कंटेंट बिल्कुल कंसाइज, लिमिटेड पढ़ाया गया है, बहुत जानदार पढ़ाया गया है। मैंने देखा है बच्चे ऐसे कोर्स खरीद लेते हैं, वो पूरा पढ़ ही नहीं पाते, पढ़ लेते हैं तो रिवीजन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ तुम्हें सिर्फ लिमिटेड पढ़ाया है, पढ़ भी पाओगे, रिवीजन भी कर पाओगे। कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये आपका एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए 2 महीने बाद जो एग्जाम। सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने कहा था कि तुम्हारे सिंपल वाले लिए है मैंने, कुछ इजी आते हैं कुछ डिफिकल्ट, तो इजी वाले लिए है। 5 मित्र ए बी सी डी और ई है, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे। पहली तो बात, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना लाइन वाला, तो चाहे वो मुख किसी भी दिशा में करके बैठे, लेकिन तुम हमेशा उत्तर की तरफ ही लेना, हमेशा उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं पांचों। सी, ए और ई के बीच में बैठा है। देखो, सी जो है ए और ई, इस लाइन को छोड़ दो अभी, क्योंकि सी बीच में है। लेकिन मुझे ये नहीं पता लगेगा ए को मैं किधर लूं और ई को मैं किधर, किस साइड ए को लो किस साइड ई को, तो इसको अभी छोड़ दो, अगली लाइन लो। बी ई के ठीक दाएं बैठा है, बी ई के, ये हुआ ई, ई के जस्ट राइट में, ई के जस्ट राइट में बी, तो ई के राइट में बी बैठा दिया। अब पिछली लाइन पे आ जाओ, सी ए और ई के बीच में है, तो सी बीच में ए और ई के, तो ई तो ये रहा, ए को यहां लेना पड़ेगा जिससे कि ए और ई के बीच में सी आ जाए। डी लेफ्ट वाले सिरे पे बैठा है, लेफ्ट वाला सिरा इधर होगा, तो डी लेफ्ट वाले सिरे पे बैठा है। ए के राइट से दूसरे पर कौन है? अब वो कहता है ए के राइट से दूसरे पर, ये ए है, और ए के राइट से दूसरे पर, तो ए के राइट से दूसरे पर ये आंसर होगा, तो आंसर होगा ए के राइट से दूसरे पर ई। 6 आदमी बैठे हैं, और ये बैठे अब की बार केंद्र की तरफ मुख करके सर्कुलर सर्कुलर। 6 आदमी को ऐसे बैठाओ, 1 2 3 4 5 6, अंदर की तरफ को इनका चेहरा है ऐसे, ठीक है। पी क्यू के विपरीत बैठा है, पी क्यू के कहीं भी बैठा दो, पी को और क्यू को जहां मन करे वहां बैठा दो, फ्री हो अभी तुम, पी क्यू के विपरीत बैठाना बस। आर पी और टी के बीच में है, आर जो है वो पी और टी के बीच में है। मुझे एक बात बताओ, आर पी और टी के बीच में, पी यहां है,
तो पी और टी के बीच में आर यहां भी हो सकता है, और पी और टी के बीच में आर यहां भी हो सकता है। कोई एक केस होगा, कोई एक केस। एस क्यू के ठीक दाई ओर बैठा है। अब जो एस है वो क्यू के राइट में बैठा है। मुझे एक बात बताओ, क्यू है यहां, क्यू अंदर देख रहा है, अंदर जब अंदर देख रहा है तो राइट इधर पड़ेगा। आप खुद महसूस करो, जब अंदर देखोगे तो राइट इधर पड़ेगा। तो एस जो है क्यू के राइट में बैठा है, तो एस को मुझे यहां बैठाना पड़ेगा। अब अगर मैं एस को यहां बैठाऊंगा तो यहां से फिर आर को भी हटाऊंगा, क्योंकि फिर ये वाली कंडीशन सही आर वाली हो गया। बच्चा कौन, एक बंदा बच गया, पी क्यू आर एस टी। तो पी हो गया क्यू आर एस टी यू, तो ये हुआ यू, हो गया। अब उसने देखो क्या कहा है, उसने कहा है क्वेश्चन में पी के ठीक बाय कौन है, पी के। तो पी के ठीक बाय यानी लेफ्ट में, तो पी के लेफ्ट में यू है आंसर। 5 छात्र एक पंक्ति में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन दीना के बगल में नहीं। अब यहां से तो ऐसा कुछ खास पता नहीं लगा। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाई ओर खड़ा है। ध्यान से देखना, 5 है, 1 2 3 4 5, सबसे बाई ओर। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो, तो ये जो शब्द राजू के लिए यूज हुआ है, राजू के लिए, तो राजू सबसे बाई ओर खड़ा है, ये हुआ राजू, और राजू के बगल में हुआ कुमार, हो गया। दीना कुमार के बगल में नहीं है। अब दीना कुमार के बगल में यहां नहीं खड़ी, तो दीना या तो यहां होगी या यहां। अब ऊपर की लाइन में चलो, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन दीना के बगल में नहीं। अब देखो, दीना के बगल में नहीं खड़ी, तो इसका मतलब दीना को यहां मत लो, क्योंकि अगर तुमने दीना यहां ले ली, सुमन यहां या यहां कहीं लेनी पड़ेगी। तो यहां से दीना को हटा दो, तो सुमन आ जाएगी यहां, और दीना को ले लो यहां। अब देखो, सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ी है, नहीं खड़ी है। सुमन प्रणव के बगल में, तो प्रणव को ले लो यहां। आ गए सारे। बीच में कौन खड़ा है, तो बीचों बीच एस यानी सुमन। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ठीक है, यानी फिर से 5 लोग बेंच पे बैठे हैं। तो नॉर्थ की तरफ ही चेहरा रखो। ए बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है। किस बगल है, लेफ्ट राइट कुछ नहीं बताया, इनको छोड़ दो अभी। डी ई के साथ नहीं बैठा, इसको भी छोड़ दो, जो बेंच के बाई पर। यहां काम की बात आई, डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो किसके लिए यूज हुआ है, ई के लिए, एंटीसीडेंट। यहां पे जैसे कि हु किसके लिए यूज होगा, ई के। तो 1 2 3 4 5, तो डी ई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाई छोर पे है, तो बेंच के बाई छोर पे है ई। और डी यहां नहीं बैठा है इनके साथ, तो डी यहां कहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कहता है सी दाई ओर से दूसरे स्थान पर, दाया तो इधर है, दाई ओर से दूसरे स्थान पर है सी। चलो, तो फिर डी को यहां से हटा दो। अब डी के लिए 2 जगह बची है। ए बी और ई के दाई ओर है, ए जो है वो बी और ई के दाई ओर है, बी और ई के दाई ओर। अब देखो, ई तो यहां है ही, ई तो यहां है ही। अब बी को चलो यहां मान लो, जस्ट सपोज बी को यहां मान लो, बी, अगर बी को यहां मानो। अब ए दाई ओर है, तो बच्चा ए इधर कहीं होगा। अब ऊपर देखो, ए बी के बगल में बैठा है, तो ए को यहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी के बगल में है। और सी डी के बगल में, तो डी को यहां ले लो, सी डी बगल में हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, घुमानी पड़ रही है स्थिति। अब वो कहता है ए किसी स्थिति में बैठा है, बिटवीन बी एंड डी। ए बी और सी के बीच में बैठा है, बिटवीन बी एंड सी। 6 दोस्त केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। 6 दोस्त है, 1 2 केंद्र की तरफ है, 3 4 5 6। आ जाइए। केनी डैनी के बाई ओर है, एक काम करो, ये बैठा दो डैनी, और डैनी के बाई ओर कैनी, ये तो अपनी इच्छा से बैठा दो, तुम बैठा दिए कैनी डैनी। माइकल बॉबी और जोनी के बीच में है। अब इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी फिक्स पोजीशन नहीं दे रहा है। रोजर कैनी और बॉबी के बीच में, रोजर कैनी और बॉबी, तो बॉबी को ले लो यहां। बॉबी और कैनी के बीच में हुआ रोजर, बॉबी और कैनी के बीच में रोजर, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, माइकल बॉबी और जोनी के बीच में, माइकल बॉबी और जोनी, तो जोनी को ले लो यहां, माइकल हो जाएगा हाँ, बॉबी और जोनी के बीच में, ठीक है भाई। चलो, अब वो कहता है माइकल के बाई और कौन है, माइकल। अब माइकल अंदर देख रहा है, अंदर देखेगा तो राइट माइकल का इधर होगा, राइट इधर, लेफ्ट होगा जे की तरफ, लेफ्ट। तो उसने बाई और पूछा है, नहीं लेफ्ट में पूछा है, तो जे, जे का मतलब जोनी। अगला है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, अशाब्दिक तर्क शक्ति। इसका आपको बताना है मिरर इमेज। देखो भाई, जब इसका मिरर इमेज बनाओगे, ए सीधा नहीं बनेगा। यहां देखो, ए सीधा है, ए सीधा है, उल्टा। अगला चेक मत करो, ये भी चेक मत करो, ये भी चेक ना। 7 सीधा नहीं बनेगा मिरर इमेज में, 7 सीधा नहीं बनेगा आंसर। इसमें तुम्हें ट्रायंगल बताना है, इसमें बहुत ध्यान से काउंट करना है। कैसे, चलो एक एक को देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले इसको देखूं, इसमें कितने हो गए, इसमें
इसमें अगर मैं देखता हूं एक, अब इसमें ध्यान से देखना कितने काउंट करेंगे, या चलो पहले ये कर लो, ये एक दो और एक ये बड़ा तीन, तीन तो इसमें हुए, एक दो और एक ये बड़ा तीन, तीन ही इसमें हुए, एक 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 ये बड़ा तीन, छह, तीन ही इसमें हुए, एक 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 बड़ा तीन, नौ, नौ हो गए। अच्छा जी, नौ के बाद तीन जो है इसमें हुए, नौ के बाद तीन इसमें हुए, एक ये बड़ा एक ये बड़ा एक पूरा बड़ा, नौ और तीन बारह, बारह, और बारह के बाद तीन इसमें हुए ये बड़े, बड़े वही बारह और तीन पंद्रह, तो पंद्रह तो ये काउंट कर लिया, अब छोटे छोटे काउंट करो, पंद्रह के बाद ये रह गया सोलह, ये रह गया सत्रह, सत्रह हो गया। अच्छा जी, सत्रह के बाद ये वाला रह गया अट्ठारह, ये वाला रह गया उन्नीस, उन्नीस हो गए, ये बीस और ये यहां से यहां तक इक्कीस, और ये बाईस और ये यहां से यहां तक तेईस, और एक ये पतंग रह गई चौबीस, और एक ये पतंग रह गई पच्चीस। ठीक है, तो पच्चीस तो यही हो गए, और एक अगली पतंग रह गई ये छब्बीस यहां तक की, और ये अगली सत्ताईस, मैक्सिमम सत्ताईस ही है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कभी अगर बहुत ज्यादा ट्रायंगल तुम्हें दिखे ना किसी क्वेश्चन में, आंसर तुम्हारा ना रहो, पहले तुम काउंट कर लो, और जितने तुम्हारे हैं उससे ज्यादा ही दो, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। डायग्राम बनाना है पृथ्वी समुद्र और सूर्य के बीच। देखो भाई, ये तो ले लो पृथ्वी, और पृथ्वी पे तो समुद्र हो जाएगा, समुद्र तो पृथ्वी पे होगा, सूर्य अलग होगा, तो आंसर ए। ये पेपर कटिंग का है, जब आप इसको यहां से खोलोगे यहां से, तो जस्ट इसके ऊपर ये लाइन मिरर का काम करेगी, तो यहां इमेज ऐसी देगी, और यहां ये ऐसी देगी, और यहां ये लंबी लाइन देगी, और यहां जो है ये देगी, तो ऐसा कुछ बनेगा। यानी ये दो, अब इधर खुलेगा ये, तो बीच में दो ये मिलेंगे, तो बीच में चार सर्कल तो मिलने ही है, बीच में ये चार सर्कल यहां है और यहां है, और कॉर्नर पे भी चारों मिलने हैं, कॉर्नर पे चारों देखो इसमें नहीं है, तो आंसर, इसको पूरा करना है, यहां तक ये पूरा है, ठीक है। जब इसको पूरा करोगे तो ये तो पक्की बात है, एक लाइन तो यहां ऐसे आएगी आएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर आप देखो, ये जो ये हिस्सा है ये पूरा भी होगा ही होगा, और ये भी होगा पूरा, ये तो ये तो ऐसे आएगा ही आएगा इतना तो, ठीक है। अच्छा, और ये लाइन इसको काटती हुई जाएगी यहाँ यहाँ, ठीक। अब ऐसा देखो, ये लग रहा है ये भी आया, ये भी आया, लाइन भी, ये लग रहा है, ठीक है। इसमें एक दो आए, अच्छा ये लाइन देखो जो काटेगी ना इस कोने तक, क्योंकि ये दो, जो दो है ना दो, इन दो के कोने तक काटेगी, बस यहां तक नहीं जाएगी, यहां ये गलत, ये आए, ये आए, ये काट रही है, लेकिन ये यहां चिपक के आ गया, यहां से चिपक के, ये चिपक के नहीं आना, ये देखो ये यहां गैप रहेगा, गैप है ये यहां, तो ये भी गलत, ठीक है। और इसमें, इसमें तुम्हारा जो आ गया एक दो, दो तो ये आए, ठीक है। अच्छा, इसमें लाइन आई देखो नीचे तक, यहां नीचे तक, क्या मेरे में नीचे तक यानी, हाँ मेरे आंसर में लाइन नीचे तक ही आनी है, तो ये गलत हुआ, तो आंसर डी ही होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये देखना है किसमें छिपा बैठा है। देखो यहां तो ये लाइन नहीं है, यहां तो ये लाइन नहीं है, यहां तो ये लाइन नहीं है, इसमें देखो इसमें दोनों है, डी, तो केवल ऑप्शन डी। उसने कहा जिस सतह पर चार डॉट है उसके विपरीत चार, पहले देखो पांच, पांच और चार वाला तुम्हें बताना है चार, तो दोनों में देखो पांच और एक से पांच और एक कट गए, तो दो सरफेस इक्वल है तो वे कट गए, बचे चार का विपरीत दो, आंसर। इसका तुम्हें जल प्रतिबिंब बताना है। देखो भाई, ई का तो ई ही बनेगा, सीधा ई बनेगा, उल्टा नहीं, जल प्रतिबिंब में नीचे बनता है ना, तो नीचे सीधा ही बनेगा, एट को मत छेड़ो। अब ये देखो टी, अब जो ये टी है ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, एफ टाइप, एफ टाइप बनेगा टी, तो टी एफ टाइप बनेगा क्योंकि जल इमेज बना रहे हो, तो चार। नेक्स्ट, इसमें देखो वो कहता है जब इसको बंद करेंगे कौन कौन बन सकता है, ध्यान से सुनो। इसका विपरीत तो ये है, व्हाइट का विपरीत व्हाइट है, और इस बचे हुए का ये सारा, विपरीत वाले एक साथ नहीं आते। अब इसने देखो डॉट ले लिया, अगर डॉट ले लिया तो डॉट के साथ सर्कल नहीं आएगा, है सर्कल नहीं है, व्हाइट, एक व्हाइट है तो दूसरा व्हाइट नहीं आएगा, ठीक है। ये ब्लैक, एक ब्लैक है तो व्हाइट नहीं आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अगर ये ब्लैक वाला जुड़ के एक आया तो इसका विपरीत व्हाइट था, व्हाइट तो इसमें आया है। भाई देखो पेयर क्या हुआ, ये वाला हिस्सा आ गया तो ये वाला नहीं आया, डॉट आ गया तो ये वाला नहीं आया, इन दो व्हाइट में से एक व्हाइट आया ना, ये व्हाइट इन दो में से एक है और एक आया नहीं, तो ये बन सकता है। तो एक देखो किस किस में है,
वन सब में है, ठीक है। टू, टू में देखो सर्कल के साथ तो डॉट नहीं आएगा, सर्कल आया तो डॉट नहीं आएगा, ठीक है। एक व्हाइट आया, चलो ये व्हाइट आ गया तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये व्हाइट आया तो ये बाहर वाले नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी बन जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं सर्कल और डॉट, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई पृष्ठ ही नहीं ना, ऐसा तो, क्योंकि ये वाला पृष्ठ आएगा तो ये वाला पृष्ठ तो ऐसा आएगा ना, ऐसा, तो ऐसा तो अकेला कोई पृष्ठ ही नहीं आएगा, तो सिर्फ वन और टू बनेगा, वन और टू। देखो कभी भी तुम्हें वर्ग बनाने पड़े, तुम्हें क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनकी गुणा कर दो, 16, 3 3 9 25, 2 2 4 29 और 1 1 आंसर। अगर कभी भी वर्ग बताए तो गुणा कर दो, ऐसे गुणा करो जोड़ो। लेकिन अगर वो तुमसे आयत पूछे, आयत रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाले में करना 1 2 3 4 इनको जोड़ देना, और 1 2 3 4 इनको जोड़ देना, 4 3 7 दोनों 10 और 10, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 100। तो कभी भी आयत पूछे तो इनको जोड़ दो, इन्हें भी जोड़ो तब गुणा करो। और अगर कभी वर्ग पूछे, वर्ग, तो जोड़ना नहीं, फिर जोड़ना नहीं, फिर पहले गुणा करनी है, गुणा फिर जोड़ो, गुणा फिर जोड़ो, गुणा फिर जोड़ो, गुणा फिर जोड़ो, ऐसे। विविध और मिश्रित क्वेश्चन। चलिए अब शब्दकोश के अनुसार लगाना है, ध्यान से देखो। अब एस सी से शुरू हुए दोनों, अब अगर दोनों एस सी से शुरू हो रहे हैं, एस सी एस सी एस सी एस सी, अब ई आई ए एच, तो ए वाला आएगा 3 नंबर, ए वाला आ गया। ई आई एच, ई वाला आएगा 1 नंबर, 3 के बाद 1 नंबर आ गया। अब आई और एच में से एच 8 आई 9, एच वाला आएगा 4 नंबर, तो ये आएगा। 1 अक्टूबर रविवार है तो 1 नवंबर, देखो अक्टूबर में होता है 31 दिन, 1 अक्टूबर तो गया, तो अक्टूबर में 30 दिन बचे, और 1 नवंबर की बात कर रहा है, एक दिन हुआ नवंबर का। अब इसको 7 से काटो, जो भी रिमाइंडर बचे, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 3, तो 3 दिन बढ़ा के आंसर दे दो, जो भी रिमाइंडर बचे वो बढ़ा के आंसर दे दो, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो आंसर हुआ बुधवार। क्योंकि 7 से इसलिए काटा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन बाद डे रिपीट होता है। इसमें लुप्त संख्या बताने, देखो है पंजे 30, 7 अट्ठे 56 और 9 दूनी 18, सीधी गुणा है। गेट को लिखा है, देखो GHABTUEF, एक एक बढ़ा दिया, तो MNIJL JKLM JKL NJML। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा नहीं बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रेशन, रेशन तो आता है, माइंड MIND, माइंड भी आता है, मिनिस्टर, इसमें देखो डबल आई आया है, एडमिनिस्ट्रेशन में डबल आई तो है, M और N भी है, डबल आई भी है, STER, S भी है, T भी है, E और R, एडमिनिस्ट्रेशन में E नहीं है, तो मिनिस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में E नहीं है। काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए ट्रायंगल विद ए वर्टिकल बाइसेक्टर, वो कहते हैं ट्रायंगल है वर्टिकल बाइसेक्टर के साथ, ऐसे ऐसे वर्टिकल बाइसेक्टर के साथ ऐसे, वो कहते हैं इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 लाइन बनेगी। सीरीज का आ गया, देखो यहां से पता लग रहा है गुणा है, क्योंकि 22 दूनी प्लस 2, 10 दूनी प्लस 2, तो 46 दूनी प्लस 2, तो 46 दूनी 92 प्लस 2 94। डिफरेंट बताना है, वर्ग त्रिभुज समचतुर्भुज गोला, तो गोला होगा, ये 3D फिगर है 3D, और ये सारे 2D है द्विविमीय, ये द्विविमीय है, ये क्षेत्रफल से रिलेटेड है और ये आयतन से रिलेटेड है। 20 11, अब 20 का आधा अगर मैं कर दूं, 20 का आधा कर दूं और प्लस 1 कर दूं 11, या तो 9 घटाओ 20 माइनस 9, लेकिन 9 घटा के तो ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा है 102 में से, तो मैं आधा प्लस 1 किया, तो यहां भी 102 का आधा प्लस 1, 51 प्लस 1 52। ये देखो ये कथन वाला आ गया, धारणा। देखो धारणा क्या होती है, एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब है कोई चीज क्या सोच के लगाई है। उसने कहा है कृपया सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करें, तो ये बात, ये बोर्ड लगाया कहीं, कृपया सड़क पार करने से पहले जो फुट ओवर ब्रिज है इस ब्रिज से होकर जाओ, सड़क पार करनी है, सड़क से मत जाओ। तो ये जो बोर्ड लगाया है ये क्या सोच के लगाया होगा ये बोर्ड,
पहली धारणा, पैदल चलने वाले आमतौर पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हैं। बिल्कुल सही हो सकता है, हो सकता है कि भाई नियमों की अनदेखी करते हो इसलिए लगा दिया हो बड़े बड़े उसमें कि भाई ये ब्रिज से जाओ, हो सकता है। दूसरा, बहुत से लोग सड़क पार करना चाहते, तो मतलब ही नहीं। ठीक है, ये तो मतलब ही नहीं है। ठीक, क्योंकि धारणा क्या होती है, धारणा होती है कुछ हुआ होगा। जैसे बहुत जगह कोई मोड़ है, उस मोड़ पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वहां बोर्ड लग जाएगा कि भाई ये एक्सीडेंट बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये बोर्ड क्या सोच के लगाया हुआ है, एक्सीडेंट हुए होगे तभी तो लगाया होगा। तो पुल था कि भाई पुल से जाओ, तो पुल से जाओ क्या सोच के लगाया होगा कि लोग नहीं जा रहे होंगे, लोग पुल से नहीं जा रहे होंगे तो ही तो लगाया होगा। तो धारणा कौन सी सही है? एक, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं कि बहुत से लोग सड़क से जा रहे हैं, तो नॉर्मल बात है कहीं से भी जा सकते हैं। डे को 4125 लिखा है, देखो डी होता है 4 A 1 और ये होता है 25, यही लिख दिया 4 1 25, और ये होता है 25 5 1 18, तो ये हो जाएगा 25 518, सॉरी 25 518। घड़ी में 12:30 बजे है, घंटे की सुई उत्तर को दिखा रही है। देखो 12:30 कैसे बजेंगे, 12 और ये 6, तो ये सुई 12:30 थोड़ी सी आगे चली जाएगी 12 और 1 के बीच में, और ये रहेगी जस्ट नीचे। अब वो कहता है जो यहाँ पे सुई है ना, ये उत्तर दिशा को दिखा रही है। मुझे एक बात बताओ, रियल में उत्तर दिशा तो यहाँ होगी, रियल में उत्तर दिशा तो यहाँ होगी नॉर्थ, ठीक है, ये होगी ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। लेकिन वो कहता है ये उत्तर दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दिशा यहाँ उत्तर दिखा रही है, नॉर्थ दिखा रही है, ये नॉर्थ दिखा रही है, तो नॉर्थ से अगली यहाँ, नॉर्थ से अगली ये दिखाएगी ईस्ट, यानी थोड़ा आगे दिखाएगी, और ये साउथ भी थोड़ा आगे खिसक जाएगी, ये दिखाएगी साउथ। तो यानी कि अगर ये नॉर्थ दिखा रही है तो ये वाली साउथ ईस्ट दिखाएगी, तो ये मिनट वाली सुई फिर साउथ ईस्ट होगी, क्योंकि वास्तव में नॉर्थ नहीं थी, लेकिन इसने नॉर्थ को थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा घुमा दिया, इसे नॉर्थ बना दिया, तो यहां भी थोड़ा सा घूम जाएगा, तो साउथ यहां चली जाएगी, साउथ ईस्ट आंसर आएगा, तो आंसर आएगा साउथ ईस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। देखो उसने 4 के विपरीत पूछा है, डाइस है, डाइस 4 के विपरीत। मुझे एक बात बताओ, कॉमन नंबर कौन है? 5, 5 के बाद है 3 और 6, क्लॉकवाइज चलो, 5 के बाद 4 और 1। अब जिसका विपरीत पूछा बता दो, 4 का विपरीत तो होगा 3, 6 का विपरीत होगा 1, और 5 का विपरीत जो हाइड है 2, सबके आ गए। सही विकल्प चुनना है। जीरो आए, गुणा तो होगी नहीं क्योंकि गुणा से जीरो नहीं आएगी, ठीक है। बाकी तुम सोचो 5 6 पंजे 30 और 7 चौक 28, 30 और 28 का अंतर भी नहीं आया। जोड़ के देखो, 7 और 4 11 प्लस 6 और 5 11, तो 11 माइनस 11 0, 7 और 6 13, 8 और 4 12, तो 13 माइनस 12, 2 और 0 2, 11 और 2 13, तो 13 माइनस 2 11, आंसर। 46 की क्लास में राम श्याम से 5 रैंक आगे है, यदि श्याम अंतिम से 12 है। ध्यान से देखो, ये 46 है टोटल, राम श्याम से 5 रैंक आगे, श्याम अंतिम से 12वां है, श्याम लास्ट से है 12वां, श्याम, और राम 5 ऊपर है, 12 5 17, तो ये हो गया 17 पे राम। तो शुरू से राम का रैंक बताओ, शुरू से एक बात बताओ, शुरू से बताना है। ये नीचे से 17 हो गया 17, तो इसके ऊपर कितने, टोटल 46 है ना, इसके ऊपर कितने हैं, 46 माइनस 17, तो इसके ऊपर है 29, 29 29 ऊपर है, ऊपर, तो एक कौन ऊपर से कितना हुआ, 30वां, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 29 है, तो ये 30वां हो, या तो ऐसे कर लो 30, या ऐसे कर लो, राम की टोटल कितने हैं 46, आप लिख सकते हो राम की ऊपर से रैंक पता नहीं, राम की नीचे से रैंक 17 होता है ना, ऊपर से प्लस नीचे से -1, और यहां x का मान निकाल लोगे, सीधा आएगा 30। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक से। आयत बताने इसमें कितने हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मैं इसमें तुमसे आयत पूछूं इसमें, तो तुम क्या करो, 1 और 2 था तो 1 + 2 3 बता दो, 1 2 और 1 बड़ा 3। अगर मैं इसमें पूछूं तो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बता दो 6, 1 2 3, 3 तो छोटे, ये 2 2 को मिला के 2 और 1 पूरे को मिला के 6, ऐसे होते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं अभी अभी बताया था इसमें पूछूं, थोड़ी देर पहले बताया था 1 2 1 2, ये जुड़ जाते हैं 3 और ये जुड़ जाते हैं, 3 गुणा हो जाती है, 3 × 3 9, बताया था ना। तो अंदर देखो, अंदर वाले में
तो 1 2 1 2, तो 2 1 3 2 1 3, तो 3 3 9, तो 9 तो हो गए अंदर वाले में, सिर्फ इसमें। अगर मैं जिस पे लाइन खींच रहा हूं इसमें 9 तो सिर्फ इसमें हो गए जो मैंने लाइन खींची है 9। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें इसमें 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए इसमें, तो 9 प्लस, अच्छा 9 हुए थे इसमें, 6 हुए इसमें, हो गए 6। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें 1 2 3, 6 हो गए इसमें, लेकिन ये बीच वाला कॉमन हो गया, ये बीच वाला कॉमन हो गया, रेड वाले में भी काउंट हो गया, इसमें भी। तो -1 करो, तो 9 और 6 15, 15 6 21, 21 में से 1 गया 20, तो आंसर ही आया 20। कितना हुआ 20। थर्मामीटर तापमान मापने के काम आता है। ठीक है, तो आपको बताना है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रोमीटर पूछा उसने, दबाव मत लगा देना, प्रेशर मत लगाना। हाइग्रो, तो हाइग्रो होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, फाइंड द ओड लेटर, डिफरेंट बताना है। देखो ये होता है 11 17, 6 का अंतर है, 4 10 6 का अंतर है, 19 26 7 का अंतर है, 18 24 6 का अंतर है, सब में 6 का अंतर है एक को छोड़ के। ये देखो 28 दूनी 56, गुणा 2 लग तो रहा है, गुणा 2 -3, यहां भी चेक करो, गुणा 2 -2, यहां भी चेक करो, गुणा 2 -1, 8 दूनी 16 -1, 15 दूनी 30 -2, 28 दूनी -3, अब हो जाएगा दूनी -4, 53 दूनी 106 -4 102। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, देखो ये दिशा होती है, ये होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वो कहता है जो दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व यानी कि ये इस दिशा को वो कहता है दक्षिण पूर्व को, कि ये नॉर्थ बन जाए, नॉर्थ। अब ये उत्तर दिशा है, अब उसको उत्तर बोल रहा है, उसने बोल दिया जो ये दिशा है, अब ये जो है उत्तर दिशा है, उत्तर। अब अगर ये उत्तर है तो उत्तर के आगे कौन सी होती है, उत्तर के आगे होती है पूर्व यानी कि ईस्ट, और फिर होती है साउथ, और फिर होती है वेस्ट। तो ये जो येलो वाली है ये बन गई जो क्वेश्चन ने बोली है, ग्रीन वाली रियल थी, येलो वाली क्वेश्चन वाले ने जो बताई है। और वो कहता है पश्चिम बताओ, तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, यानी कि जो रियल में पश्चिम है अब वो क्या होगी। देखो रियल में पश्चिम ये है, ये अब ये दिशा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी साउथ ईस्ट। रियल में पश्चिम दिशा अब साउथ ईस्ट कहलाएगी, तो क्या होगी साउथ ईस्ट, तो आंसर होगा साउथ ईस्ट ये। ठीक है, चलिए। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी कहता है महिला के बारे में, क्या कहता है कि उसके उस महिला के इकलौते भाई का बेटा, महिला के भाई का बेटा, देखो महिला के भाई का बेटा कहलाएगा महिला का भतीजा, कि महिला का जो भतीजा है वो मेरी पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई होता है साला, तो महिला का भतीजा मेरा साला है, महिला का भतीजा। देखो महिला 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 का भाई तभी तो भतीजा बनेगा, और भाई का ये क्या हुआ, भाई का ये बेटा हुआ। ठीक है, ये भाई और भाई का ये बेटा, इसका ये क्या हुआ, भतीजा हुआ। तो उसने कहा महिला का जो ये भतीजा है ना, महिला का जो ये भतीजा है, महिला के भाई का बेटा यानी महिला का जो ये भतीजा है, ये मेरी, ये मैं मेरी पत्नी, ये तो मैं हुआ, मैं मेरी पत्नी, मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी का ये भाई भी है, तो ये मेरी पत्नी का भाई, यानी ये साथ में जो है ना यहाँ एक लड़की है। ठीक है, और ये मेरी जो है, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, और इसकी क्या है, ये बहन है। ठीक है, तो उसने कहा ये सारा केस हो गया। अब उसने कहा बताइए महिला पुरुष की क्या लगेगी, यानी मेरी क्या लगेगी। देखो मेरी पत्नी का ये भाई था, ये मेरी पत्नी का पिता होगा यानी मेरा ससुर, तो ये ऊपर वाली जनरेशन में मेरा ससुर बैठा है, और ये महिला मेरे ससुर की बहन है, ससुर की बहन। बेहतरीन क्वेश्चन था। कौन हॉकी फुटबॉल क्रिकेट के बीच संबंध है, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों अलग अलग गेम है, कोई संबंध नहीं होगा। कौन सा दिखाई देगा जब इसको मोड़ेगा, देखो पारदर्शी शीट है, और जब मोड़ेगा तो सारे ऑप्शन में दिख रहा है इधर मोड़ रहा है, इधर इधर मोड़ रहा है, तो यहां से मोड़ेगा, इस लाइन को मिरर मान लो, मान लिया। अब यहां से मोड़ेगा, इस लाइन को मिरर मान लिया, तो तुम क्या करो,
इधर वाले की इमेज मेरी तरफ बना दो, क्योंकि मेरी तरफ मोड़ा है ना, तो इस हिस्से की इमेज बनाओ मेरी तरफ। इसकी इमेज जस्ट इसके ऊपर बनेगी, इसकी इसके ऊपर बनेगी और इसकी यहीं बनेगी। तो आंसर ए ही होगा। इसका बनाना है जल प्रतिबिंब। देखो यहां तिरछी लाइन आई है एन में, तो एन सीधा नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। सेम एन नहीं बनेगा, पहले तो आर नहीं आएगा, और एन उल्टा बनेगा, सब में उल्टा है। यू ए बन जाएगा, तो यू नहीं रहेगा ए, सी सी रहेगा एल। एल ये वाला बनेगा, ये वाला जस्ट इसके नीचे ये वाला एल बनेगा, तो ये वाला एल बनेगा, ये गलत, 4 हो जाएगा। तारे, इसका सीधा आंसर याद रखना 10। तारे देख लो, 1 2 3 4 5, इसका 2 गुना होते हैं 10। बहुत बार एग्जाम में सीधा 10 रखना, स्टार में 10 होते हैं, याद रखना। ठीक है, कैसे होता है? 5 तो यही होते हैं, 1 2 3 4 5 तो यही होते हैं। 5 के बाद एक ही होता है 6। 5 तो बड़े थे, ये 3 से मिलके बना 6। ठीक है, अच्छा एक ही होता है 3 से मिलके ये बनता है 7। ठीक है, अच्छा जी, एक ये होता है ये सांप 8। 8वां ये बन गया। और जी 8वां बनने के बाद अच्छा ये वाला ये हो गया। अच्छा ये यहां से यहां गया था एक। अब एक जो है, या चलो पहले ऊपर वाले कोने से देखते हैं। 5 तो ये हुए थे, पहले इससे देखते हैं, इससे 2 आएंगे। 2 एक तो ये आएगा इससे, एक तो ये आया इससे। ठीक है, और एक ही आया इससे, तो इससे कितना है? 2। एक इस कोने पे गया, एक किस कोने पे गया, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। 7 और एक आएगा इससे 8। ठीक है, और एक और जाएगा इससे 9। 9 और एक चला गया इससे, ये यहां से 10। ठीक, तो इसलिए तुम कंफ्यूज हो, मैं पहले ही बता दिया कि जो ये स्टार होता है इसमें कितने होते हैं? 10 कई बार आ चुका है, सीधा याद रखो। तो भाई ये आपका हुआ कंप्लीट। फाइल आपकी डल जाएगी, जो आपका एग्जाम रैंकर्स टेलीग्राम चैनल है, संदीप सर जिसमें आपकी फाइल डालते हैं उसी में फाइल डाल दूंगा दोनों। और ये 100 क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से लगा जाना, ज़्यादा समय नहीं, मुझे लगता है 1.5 घंटे में पूरा हो गया होगा ये। और आप आराम से इसको कर सकते हो, 1 सवा घंटे में देख लोगे। और अगर ये देख के तुम एग्जाम देने गए तो पक्की बात मैं बता रहा हूँ कि 12 से 15 16 तक तुम करके आओगे, मिनिमम 12 तो करके ही आओगे। 12 से 15 16 तक कराओगे मात्र इतने में। ठीक है, अगर तुम्हें मैथ की भी चाहिए तो मुझे बता दो, क्योंकि आज 1 तारीख है। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड मैंने 1 तारीख में किया, संडे हो सकता है शाम तक ही डल जाए आज ही। तो फिर हमारे पास क्या रहेगी? कल की 2 तारीख है और परसों 3। तो अगर तुम कहोगे तो मैं 3 को या कल रिकॉर्ड कर लूंगा, परसों तक मतलब मैथ की भी डल जाएगी। लेकिन मैथ में मैं क्वेश्चन ईजी रखूंगा, जिससे कि तुम्हें 10 मिल जाए। 20 में से 9 10 बना लो तुम, क्योंकि डिफिकल्ट का समय नहीं। अब इजी इजी करो, पास ही तो होना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।